हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के आगे क्वेश्चन को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज के इस वीडियो का जो हम लोग पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 इन द फर्स्ट बुक। यानी कि कृति बुक स्टोर जो है उसके अंदर पहले जून के पहले सप्ताह में इतने रुपए का बुक बिकता है, यानी कि 2,85,891 रुपए का बुक बिकता है। एंड द बुक्स वर्थ 4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। और उसके अगले सप्ताह में बुक जो था 4,768 रुपए का बुक बिकता है। तो क्वेश्चन दिया हुआ कि हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। तो बोल रहा है कि ये दोनों पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह को मिलाकर पूरा कितने का बुक सेल हुआ कृति बुक स्टोर में। और फिर अगला क्वेश्चन दिया है इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाई हाउ मच। और इसमें ये भी पूछ रहा है कि किस सप्ताह में जो सेल था, यानी किताब जो था ज्यादा रुपए का बिका, और किस सप्ताह में जो सब किताब था वो कम रुपए का बिका, और बाई हाउ मच, और कितना ज्यादा रुपए का बिका और कितना कम रुपए का बिका, ये भी पूछ रहा है। तो इसके अंदर दिया हुआ है कि कृति बुक स्टोर सोल्ड वर्थ इतना इन द फर्स्ट वीक। बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, यानी कि पहले सप्ताह में जो बुक बिका वो कितने रुपए का था। तो बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक वर्थ इक्वल्स टू RS 2,85,891। यानी कि पहले सप्ताह में जो बुक था 2,85,891 रुपए का बिका। एंड बुक्स सोल्ड इन नेक्स्ट वीक वर्थ, यानी कि अगले हफ्ते में कितने रुपए का बुक बिका, 4,768 रुपए का बुक बिका। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 4,768 रुपए का। तो ये रहा पहले सप्ताह का। पहले सप्ताह में इतने रुपए का बुक बिका और दूसरे सप्ताह में इतने रुपए का बुक बिका। और यहाँ पे पूछा है कि भाई हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स इन टुगेदर। इसलिए सेल्स फॉर 2 वीक्स इन टुगेदर, यानी कि दोनों सप्ताह को मिलाकर कितने रुपए का बुक बिका, सेल फॉर 2 वीक्स टुगेदर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। हम इस दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को दोनों को साथ में मिलाकर पूछ रहा है, तो इसको ऐड करेंगे हम लोग। 8 और 1 9, 9 और 6 15, 1 9 7 16, 1 6 8 4 2 6। एक बार चेक कर लेंगे। 8 और 1 9, 9 और 6 15, 1 9 और 7 16, 1 6 8 2 और 4 6। यानी कि दोनों सप्ताह में मिलाकर टोटल जो था 6,86,659 रुपए का बुक बिका। तो लिख देंगे हेंस देयर वाज अ सेल ऑफ RS 6,86,659 इन बोथ वीक्स टुगेदर। दोनों सप्ताह में मिलाकर टोटल इतने रुपए का बुक बिका। अब जो हम लोग आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो बोल रहा है कि अब किस सप्ताह में जो बुक था ज्यादा रुपए का बिका और किस सप्ताह में कम रुपए का बिका। तो हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो हम लोग यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि बुक जो था, अगर इस यहाँ पे पहले सप्ताह का कंपेयर करते हैं दूसरे सप्ताह से, तो हम लोग पता चल जाता है कि बुक जो था दूसरे सप्ताह में ज्यादा रुपए का बिका था। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर। इसलिए इन सेकेंड वीक, यानी कि दूसरे सप्ताह में जो इन सेकेंड वीक द सेल्स ऑफ बुक वाज ग्रेटर। और फिर पूछ रहा है कि कितने से। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कितने से। तो हम लोग ये बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देंगे बाई जितना आएगा उसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग माइनस करते हैं 4,768 में से माइनस करेंगे हम लोग 2,85,891 को। 8 में से 1 गया 7, 16 में से 9 गया
7 6 16 में से 8 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1। यानी कि जो दूसरे सप्ताह में 1,14,877 रुपये का ज़्यादा का सेल हुआ था। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इन सेकेंड वीक द सेल ऑफ द बुक वाज ग्रेटर बाई 1,14,877। यानी कि दूसरे सप्ताह में जो बुक था इतने ज़्यादा रुपए का बिका था। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ पे था कि कीर्ति बुक स्टोर था, उसके जून के पहले सप्ताह में उसका इतना रुपए का बुक सेल होता है और दूसरे सप्ताह में इतने रुपए का होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा था टोटल कितने रुपए का होता है, तो हम लोग इसको ऐड कर दिए। फिर दूसरा क्वेश्चन बोला था इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाई हाउ मच। फिर पूछा था कि हम लोग किस सप्ताह में जो सेल था ग्रेटर था। हम लोग मालूम चल गया इसको कंपेयर करने पे कि जो सेल था दूसरे सप्ताह में ज्यादा था और कितना रुपए ज्यादा था, तो उसको हम लोग माइनस किए तो पता चल गया कि इतना रुपया ज्यादा का सेल था दूसरे सप्ताह में। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबसे पहले हम लोग इन डिजिट से मिलाकर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और साथ में स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आ जाने के बाद हम लोग को पता करना है कि ग्रेटेस्ट नंबर जो बना स्मॉलेस्ट नंबर जो बना उस दोनों में डिफरेंस कितने का है। यानी कि हम लोग का जो ग्रेटेस्ट नंबर आएगा उसमें से हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा हम लोग का उसमें डिफरेंस कितने का है। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग जानते हैं कैसे बनाते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर अगर हम लोग बनाना है तो सबसे पहले जितने भी डिजिट दिए हैं उसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में हम लोग उसको सजा देते हैं। तो यानी कि सबसे बड़ा जो नंबर होता है सबसे बड़ा जो डिजिट होता है उसको आके उसके बाद छोटा उससे छोटा ऐसे सजा देते हैं हम लोग। इसके अंदर सबसे बड़ा जो डिजिट है वो 7 है, फिर 6, फिर 4, 3, फिर 2। तो इस तरीके से हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर बना लिए। फिर अब हम लोग बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि लीस्ट नंबर अच्छा में। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए जो हम लोग इसको जैसे इसमें हम लोग क्या किए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में किए हैं, इसमें हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे यानी कि बढ़ते क्रम में कर देंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग का हो जाएगा क्या, इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं या फिर इसको हम लोग असेंडिंग कर देंगे। असेंडिंग में हम लोग सबसे पहले छोटा डिजिट होता है, सबसे पहले हो जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और फिर 7। तो हम लोग को पता चल गया कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या है स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। तो हम लोग इसके अंदर डिफरेंस पता कर लेंगे। तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा, डिफरेंस हम लोग पता करना है तो जस्ट हम लोग इसको माइनस कर देंगे और हम लोग को पता चल जाएगा डिफरेंस कितने का है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, तो इधर से हम लोग लेंगे तो 12 में 7 गया 5, यहाँ पे 2, फिर इधर से लेंगे 12 में 6, फिर 3, 13, 4 गया 9, 5 में 3 गया 2, 7 में 2 गया 5। वो चेक कर लेंगे 12 में 7 गया 5, 12 में 6 गया 6, 13 में 4 गया 9, 5 में 3 गया 2, 7 में 2 गया 5। तो ये हम लोग का ग्रेटेस्ट नंबर जो है स्मॉलेस्ट नंबर है उसके अंदर ये डिफरेंस है। तो हम लिख सकते हैं hence the difference between greatest and smallest number formed by 6, 2, 7, 4 and 3 is 52,965। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले तो हम लोग इसके अंदर ग्रेटेस्ट नंबर बनाने आना चाहिए। तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में कैसे हम लोग बहुत डिजिट दिया हो उसे हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं और कैसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। तो अगर आपको वो आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाए, कैसे बनाया, जितने भी डिजिट है उसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा के हम लोग उसको ग्रेटेस्ट नंबर बना दिए। फिर हम लोग उसमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाए, कैसे, उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजा के उसको हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर बना दिए। फिर उससे हम लोग इसका डिफरेंस पता कर लिया। डिफरेंस कैसे पता किया, उसमें हमको बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो पता चल गया डिफरेंस। इसलिए द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म बाय द 6, 2, 7, 4 एंड 3 इज 52,965। यानी कि हम लोग पता चल गया कि जो इस डिजिट से मिलकर जो सबसे बड़ा जो नंबर बनेगा सबसे छोटा जो नंबर बनेगा उसका डिफरेंस जो है 52,965 है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।